द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो है स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हाउ टू चूज ए करियर। भगवत गीता इसके बारे में क्या बोलता है, या फिर जैसे भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है हाउ टू चूज ए करियर। क्योंकि हमारे यहाँ पे आजकल मतलब मोस्टली सबके लिए नहीं, जो सिस्टम है वो यही है कि भाई 85% से ऊपर जो है उनके लिए दो तीन ही ऑप्शन है, या तो वो मैथ्स लेके इंजीनियर बनेंगे, या तो बायो लेके डॉक्टर बनेंगे, है ना। डॉक्टर इंजीनियर कुछ कुछ फिक्स है स्किल सेट्स, किसकी क्या इच्छा है, किसका क्या टैलेंट है, उस तरीके से नहीं, परसेंटेज के बेसिस पे कंपार्टमेंटलाइज्ड है सब चीज़ें जो है, मोर और लेस। इतने से कम वाला आर्ट्स लेगा, ये बायो लेगा, ये मैथ्स लेगा, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो यस। अ, तो मतलब करियर का जो वो है तो उसमें मतलब पहले हमें ये करियर देखना। प्रोफेशन, हाँ। करियर प्रोफेशन मतलब उसको लाइफ में क्या करना चाहिए किसी को, हाउ टू चूज इट। यस यस। तो वो एक्चुअली अगर हम प्रभुपाद जी की टीचिंग से वो देखें तो आप मतलब कोई भी करियर में जा सकते हो जहाँ पे भी आपको लगे कि ये मेरे लिए सही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मेरी 85 से ऊपर है तो मैं साइंस नहीं ले सकता, मतलब कोई आर्ट्स नहीं ले सकता, या फिर मेरी आर्ट्स वाली रेंज जो आपने बताई उसमें है तो मैं साइंस नहीं ले सकता। पर हमें एक जनरल आइडिया 11th 12th के बाद हो जाता है कि हम लोग क्या मतलब कर सकते हैं अ, अच्छा। और हमें एक्चुअली ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं जो भी करियर लूँ या कोई भी स्किल जैसे डेवलपमेंट वो जो रहेगा कि उसको मैं किस तरीके से भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अ, हमारा जो लाइफ का गोल है वो ये होना चाहिए कि कैसे हम ये लाइफ खत्म करके अप, अपने भगवत धाम वापस जाएं। तो हमें भगवान की सेवा की जो वो जैसे कई बार वो पहले भी कहा गया है कि हमें ऐसा नहीं है कि मृत्यु के समय अपने आप भगवान याद आ जाएंगे, तो उसके लिए जो प्रैक्टिस है वो पूरे उसमें करनी पड़ेगी। तो जैसे अर्जुन जो है वो युद्ध बहुत अच्छा वो कर सकते हैं, और इसीलिए वो युद्ध करते हुए कृष्ण को याद कर रहे हैं। तो हमें भी उसी तरीके से चाहे आप कोई भी वो प्रोफेशन लो, अगर हम अपना जो एंड गोल है कि मेरे को ये चीज सीखनी है या मेरे को इस चीज में अपना प्रोफेशन इसको बनाना है, तो हमें ये ध्यान रखना रहेगा कि हम किस तरीके से इसको भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। क्या हम इस प्रोफेशन में क्या हम प्रीचिंग में इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपका प्रीचिंग की वो जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, तो आप अपने जो रिजल्ट्स हैं उस प्रोफेशन के जो आए हैं उसको भगवान की सेवा में लगाने का वो प्रयास करना चाहिए इसको। आप क्या हाँ, और इसके अंदर मतलब भगवत गीता के अंदर बहुत ही पर्टिकुलर इंसाइट देते हैं भगवान। क्योंकि और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि स्पेसिफिक आज के टाइम में ये होता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर कहीं पे भी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली उनका साइकोफिजिकल नेचर क्या है। जैसे कोई भी हमारी जो टीचिंग जो मतलब मेथडोलॉजी आप देख लीजिए, या फिर आप कोई भी जैसे होता है ना सिलेबस का पैटर्न देख लीजिए, एक रोट लर्निंग की चीज है भाई। जैसे बच्चों को ये देखा ही नहीं जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्लेइंग या फिजिकल एक्टिविटी। तो एजुकेशन में हमारा ऐसा कौन सा आपने देखा जहाँ पे ये पता लगाया जाता हो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि भाई इसका फिजिकल कुछ एक्टिविटी करने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर इसका म्यूजिक के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर इसका पेंटिंग के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा कहाँ पे हम देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। मतलब सबसे बड़ा एक जो बात है वो ये है कि इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता है। भगवत गीता का इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है प्रभुपाद बताते हैं, कृष्णा बोल रहे हैं, चैप्टर 3 के अंदर बताते हैं कृष्णा कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितः स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं इसको कि इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। अगर आपका जो नेचर है उसके अनुसार आप काम कर रहे हो, भले ही उसमें थोड़ा फॉल्ट हो, वो ज़्यादा बेटर है इसकी बजाय
कि हम दूसरे को देख के उसकी नकल करें और उसको परफेक्ट करने की भी कोशिश करें। इवन यहाँ तक कहा जाता है निधनम, निधन का मतलब खत्म होना होता है, कि खुद की ड्यूटी करते हुए इवन आदमी का जो है डिस्ट्रक्शन हो जाए, भले ही निधन हो जाए, उसके बाद भी उसको अपने नेचर के अनुसार काम करना चाहिए, ना कि दूसरे को देख के उसको इमिटेट करना चाहिए। और जबकि मैक्सिमम हमारे ये होता है कि भाई ये दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, सब लोग मैथ्स ले रहे हैं कि बायो ले रहे हैं, 85 से ऊपर है, तो भाई हमारे लड़के को भी बायो दिला दो। उनके लड़के ने आईएएस की तैयारी की, हमारे लड़के को भी वो करा दो। उनका बेटा जो है वो इसमें काम कर रहा है, ओरेकल में काम कर रहा है, तो अच्छी सैलरी मिल रही है, तो हमारा बेटा भी वो करना चाहिए। कि मैक्सिमम हम आसपास ये डिस्कोर्स देखने को मिलता है हमें, बट कृष्णा एकदम अपोजिट बोल रहे हैं कि जो पर्सन है उसका साइकोफिजिकल नेचर, यहाँ पे प्रभुपाद और भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वन शुड देयरफॉर डिस्चार्ज हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसा हर्ष प्रभु ने बताया। क्योंकि अगर भगवान को भूल के तो हम कुछ भी करते हैं तो वो व्यर्थ ही हो गया, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। बट कृष्ण को याद करते हुए भी हम कौन सा काम करें, वो जो है इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेटीरियली जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं दे शुड बी एंजॉइंड, मतलब वो इस तरीके से होनी चाहिए कि दे सूट्स अकॉर्डिंग टू वन साइकोफिजिकल कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इस चीज का कहीं पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अब स्टूडेंट्स के सामने डिलेमा ये है कि भाई अब और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनको खुद को ही चूज करना पड़ेगा, जो इसको यूट्यूब पे सुनेंगे भी और जो देखेंगे भी। तो उनके सामने प्रश्न ये है कि ठीक है, साइकोफिजिकल नेचर को कैसे जाने। तो अगर किसी के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, किसी को ऐसा एनवायरनमेंट मिला जिसमें सीनियर्स ऐसे हैं, तो वो उनकी हेल्प ले सकते हैं अपना साइकोफिजिकल नेचर जानने के पास में। और साइकोफिजिकल नेचर ऐसी चीज है कि 1 या 2 दिन में पता नहीं लगता है। पहले के जमाने में जब गुरु के अंदर रहता था शिष्य, वो कॉन्स्टेंटली उसके ऑब्जर्वेशन में रहता था गुरु के, और गुरु फिर बाद में बोलता था भाई इसको कौन सा ऑक्यूपेशन करना चाहिए, इसको टीचिंग में जाना चाहिए, उसको फाइटिंग में जाना चाहिए, वो उसको ऑब्जर्व करता था कंटिन्यूसली। सो इट्स नॉट 1 डे और 2 डे अफेयर। जो सीनियर्स कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं अगर उनको कॉन्फिडेंस है। तो आपको ये होना चाहिए भाई ये मेरे को सही गाइडेंस देगा, अदरवाइज मिसगाइड भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि मोड्स में है हम अभी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये जो मोड ऑफ मटेरियल नेचर है, इसके अनुसार हमें अपने प्रोफेशन में एंगेज होना है। स्टूडेंट्स को ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। और पहले स्पिरिचुअल मास्टर प्रेस्क्राइब करता था, बट नाउ डेज जैसे है तो यही बोल सकते हैं लोग, जैसे स्टूडेंट्स पूछे भाई हमें कैसे पता लगे मोड्स क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है रीड भगवत गीता एज इट इज। वी आर रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू ना, हम हर हमारे लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल रहे हैं भगवत गीता का, प्लीज उसको स्टडी कीजिए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। मोड्स ऑफ नेचर क्या होता है, उसके अनुसार कैसे आपको अपनी ड्यूटी के अंदर एंगेज होना चाहिए, क्यों आप अपनी ड्यूटी करेंगे तो खुश रहेंगे। दूसरों को आप करोड़ रुपए भी कमा लेंगे ना अगर दूसरे को नकल करके, और अगर आप अपनी नेचर के अनुसार काम नहीं करें तो आप खुश नहीं रह सकते। ये भगवान इसके अंदर सीक्रेट बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई नहीं बताता हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे साथ धोखा हो रहा है एक्चुअली स्टूडेंट्स के साथ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चीज बताई नहीं जाती है, जो चीज बताई नहीं जाती है वो बेचारे एक्ट ही नहीं करते हैं उसके ऊपर। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि जैसे तैसे पैसा कमा ले बस वो चीज हो जाएगी। और इवन प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी ड्यूटी हो, भले मटेरियल और स्पिरिचुअल, एक इंसान को स्टिक करना चाहिए अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के इवन अप टू डेथ। अगर मौत भी आ जाए ना, उसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है एक हिसाब से, रेदर देन इमिटेट अनदर्स प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। दूसरों को नकल नहीं करना चाहिए, ये इसमें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। 18वें चैप्टर में दोबारा एक श्लोक आता है, श्रेयांश स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वानुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्व कुर्वान आपनोति किल विषम। अगेन सिमिलर चीज है कि इट इज बेटर टू एंगेज खुद के ऑक्यूपेशन में, जो साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार जो है उसके अंदर एंगेज होना बहुत अच्छा है, इवन दो वो इम्परफेक्टली हो रहा है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, अब वो हो सकता है 100% सही नहीं बोल सकता है हमेशा, इस चीज को परपट में प्रभुपाद समझा रहे हैं। बट उसके बाद भी इसका मतलब ये नहीं है उसको बिजनेस छोड़ देना चाहिए, है ना। अगर उसका नेचर है तो उसको वही एक्टिविटी करनी चाहिए, बट उस एक्टिविटी को करते हुए जैसे हर्ष प्रभु ने बोला भगवान को याद करना चाहिए, और उस एक्टिविटी को भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि वो परफेक्शन है। यत करोसी यत जुहोसी यत ददास यत, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग ददासी यत, दैट श्लोक इज देयर, कि कृष्णा बोल रहे हैं कि जो कर रहे हो यत करोसी, जो भी तुम कर रहे हो उसका फ्रूट है कुरुष्व मदर्पणम, वो भगवान को समर्पित करना है, अदरवाइज फिर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। सो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है।
कि साइकोफिजिकल नेचर है, और उसको जानने का अगर कोई फॉर्चुनेट है, मतलब उनके सीनियर्स पेरेंट्स ऐसे हैं, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, वो उनको गाइड कर सकते हैं मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, कि आप सतोगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, है ना। अगर उनको गाइडेंस मिल सकता है बहुत अच्छा है, फॉर्चुनेट हो। अदरवाइज यू प्लीज रीड भगवत गीता एज इट इज, दैट इज अवर हम्बल रिक्वेस्ट। ये रिटायरमेंट होने के बाद पढ़ने की किताब नहीं है, जैसे कहा जाता है कि भाई इसको रिटायर होने के बाद पढ़ोगे। कैरियर बनाने से पहले पढ़ने की चीज है ये। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज इस भगवत गीता एज इट इज को कैरियर शुरू करने से पहले स्कूल टाइम में ही पढ़ लीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। और वो इतना ज्यादा एनलाइटन होंगे अपने कैरियर को लेके कि मतलब दे विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दिस इटर्नल नॉलेज ऑफ भगवत गीता।